दोस्तों नमस्कार। आज कथा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका धाम से 17 किलोमीटर दूर बाहरी क्षेत्र में है। दोस्तों, इस श्रावण मास में बाबा भोलेनाथ की ध्यान के क्रम में हम लोगों ने ज्योतिर्लिंगों का भ्रमण शुरू किया है और आज हम पहुंच रहे हैं श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारिका, गुजरात। आज हम जानेंगे कि शास्त्र के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर की स्थापना होने का पौराणिक महत्व क्या है और पूजन विधि, फल प्राप्ति का क्या महत्व है। श्री नागेश्वर के बारे में रुद्र संहिता में कहा गया है, बंधु श्री शेत बंदे तू रामेश्वरं नागेशं तू दारुका बने। तो नागेश के रूप में दारुका वन में भगवान भोलेनाथ अवस्थित है। शास्त्रों में इनकी उत्पत्ति की कथा का बड़ा ही महत्व बताया गया है। बहुत ही महिमापूर्वक बखान है। जो शिव भक्त श्रद्धा पूर्वक श्रावण मास में इन 12 ज्योतिर्लिंगों के सिर्फ कथा सुनते हैं, प्रतिदिन सुबह शाम सिर्फ नाम मात्र का जाप करते हैं, उन्हें सुख शांति की प्राप्ति और सारे दुखों का नाश होता है। नागेश्वर शब्द का अर्थ है कि नागों का भगवान। नाग सर्पों में राजा कहा जाता है और उनका भगवान को नागेश्वर कहा गया है। नाग जो हमेशा बाबा भोलेनाथ की गर्दन में चारों ओर कुंडली मारे हुए पाए जाते हैं, इसलिए नागेश्वर मंदिर विष और विष से संबंधित रोगों के लिए मुक्ति प्रदायिनी माना जाता है। नागेश्वर शिवलिंग गोल काले पत्थर वाले शिला से त्रिमुखी रुद्राक्ष के रूप में अवस्थित है। शिवलिंग के साथ मां देवी पार्वती की भी उपासना नागेश्वर में की जाती है। मंदिर का पौराणिक महत्व है कि भगवान कृष्ण रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान शिव की आराधना वहीं द्वारिका में नागेश्वर भोलेनाथ की करते थे और बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने कलिका पीठ पर अपने पश्चिमी मठ की भी स्थापना की थी। आदि गुरु शंकराचार्य के स्थापित मठ भी वहीं पे है। तो आइए हम जानते हैं कि बाबा नागेश्वर की उत्पत्ति का शिव पुराण के अनुसार, रुद्र संहिता के अनुसार क्या कथा है। दारुका नाम की एक राक्षसी थी जो पार्वती जी से वरदान प्राप्त था और वरदान प्राप्त करके अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति दारुका महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर मानव समाज में आतंक फैला के रखा हुआ था। वह यज्ञ आदि शुभ कर्मों को नष्ट करता था, संत महात्माओं का संहार करता था। वह प्रसिद्ध धर्म नाशक राक्षस था। धर्म कहीं भी हो उसको विध्वंस करना दारुका का मेन काम था। पश्चिमी समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार तक उसका वन था जिसमें दारुका निवास करता था। दारुका जहां भी जाती वृक्ष तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित हुआ वन भूमि अपने विलास के लिए साथ साथ लेके जाती थी। महादेवी पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को ही सौंपा था, जो उसके वरदान के प्रभाव से उसके पास रहता था। जहाँ जहाँ वे दारुका जाती उसके साथ साथ वन चलता था। उससे पीड़ित आम जनता ने महर्षि और के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। शरणागतों की रक्षा का धर्म पालन करते हुए महर्षि और ने राक्षसों को श्राप दे दिया
उन्होंने कहा कि राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों की विनाश करेगा। जो भी राक्षस ऐसा करेगा वह अपने प्राण गवा बैठेगा। अब महर्षि और्व के द्वारा दी गई श्राप का सूचना जब भगवान तक पहुंचा, देवताओं तक मालूम हुआ, तो उन्होंने दुराचारी राक्षस दारुका पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर भारी संकट आ पड़ा था। यदि वो देवताओं को मारते तो ऋषि के श्राप से स्वयं मर जाते, क्योंकि देवताओं को मारना, धर्म को नष्ट करना ऋषि के श्राप में था कि देवता मारे जाएंगे। तो अगर वो देवताओं पर हमला करेंगे तो श्राप के कारण स्वयं मर जाएंगे, और यदि उन्हें नहीं मारते तो देवताओं से पराजित होकर स्वयं भूखे मर जाएंगे। ये दारुका राक्षस की सेना में बहुत बड़ा असमंजस की स्थिति आ गई। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। मां पार्वती का वरदान था कि दारुका तुम जहां जाएगी तुम्हारे साथ ये 16 योजन का वन साथ साथ चलेगा। इस प्रकार राक्षसों ने धरती छोड़ दिया और निर्भयता पूर्वक समुद्र में के नीचे निवास करने लगी और वहां के प्राणियों को सताने लगी। एक बार धर्मात्मा सदाचारी सुप्रिय नामक शिव भक्त जब नौका लेकर समुद्र में जल मार्ग से कहीं जा रहा था, तो उसी समय दारुक नाम का एक भयंकर बलशाली राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने सभी लोगों सहित सुप्रिय का अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उसे बंदी बना लिया। चूँकि सुप्रिय शिवजी के अन्य भक्त थे, इसलिए वह हमेशा शिवजी की आराधना तन्मय से करते रहते थे। कारागार में भी उनकी आराधना बंद नहीं हुई और उन्होंने अपना अन्य साथियों को भी शिवजी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। वो सभी शिव भक्त बन गए। कारागार में शिव भक्ति का ही बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिला तो वह क्रोध में उबल बैठा। उसने देखा कि कारागार में सुप्रिय ध्यान लगाए बैठा हुआ है, तो उसे डांटते हुए बोला, वैश्य तू आंखें बंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। वह जोर से चिल्लाता हुआ धमका रहा था, परंतु सुप्रिय पर इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा था। घमंडी राक्षस दारुक ने अपने अनुचरों को आदेश दे दिया कि इस शिव भक्त को मार डालो। अपनी हत्या के भय से भी सुप्रिय नहीं डरे और वह भयंकारी संकट मोचक भगवान शिव को पुकारने लगे। भगवान शिव के ध्यान में लगे रहे कि आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आप ही मेरे जीवन और प्राण हैं, आप ही भय को हरिए। इस प्रकार वैश्य सुप्रिय की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव एक बील से प्रकट हुए। उसके साथ ही 4 दरवाजों का एक सुंदर सा मंदिर प्रकट हुआ। उस मंदिर के मध्य भाग में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था। शिव परिवार के सभी सदस्य भी उसके साथ विद्यमान थे। वैश्य सुप्रिय ने शिव परिवार सहित उस ज्योतिर्लिंग का पूजन दर्शन किया। सुप्रिय के पूजन से प्रसन्न होकर शिव ने स्वयं पशुपत अस्त्र से प्रमुख राक्षसों को मार डाला। लीला करने के लिए स्वयं शरीर धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने प्रिय भक्त सुप्रिय की रक्षा करने के बाद उस वन को यह वर दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन 4 वर्णों के धर्मों का पालन किया जाएगा। इस वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ ऋषि मुनि निवास करेंगे और यहाँ तामसिक दुष्ट राक्षसों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। राक्षसों पर आए इस भारी संकट को देखकर राक्षसी दारुका ने दीन भाव से देवी पार्वती की स्तुति की। उसकी प्रार्थना से माता प्रसन्न हुई
और पूछा, बताओ मैं तेरा कौन सा कार्य करूं। दारुका ने कहा, माँ आप हमारी कुल की रक्षा करें। पार्वती ने उसकी कुल की रक्षा का आश्वासन देते हुए भगवान शिव से कहा, नाथ आपकी कही हुई यह बात इस युग के अंत में सत्य होगी, तब तक यह तामसिक सृष्टि भी चलती रहेगी, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती शिव से आग्रह करती हुई बोली कि मैं भी आपके आश्रय में रहने वाली हूँ, आपकी हूँ, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए वचन को भी आप प्रमाणित करें। यह राक्षसी दारुका राक्षसियों में बलिष्ठ मेरी ही शक्ति तथा देवी है, इसलिए राक्षसों के राज्य का शासन करेगी। ये राक्षसों की पत्नियां अपने राक्षस पुत्रों को पैदा करेगी जो मिलजुल कर इस वन में निवास करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती की आग्रह से भगवान शिव ने उनसे कहा कि प्रिय तुम भी मेरी बात सुनो, मैं भक्तों का पालन तथा उनकी सुरक्षा के लिए प्रसन्नतापूर्वक इस वन में निवास करूंगा। जो मनुष्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति से हमारा पूजन दर्शन करेगा वह सभी कष्टों से मुक्त होगा और चक्रवर्ती राजा बनेगा। कलियुग के अंत तथा सतयुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का महाराज होगा। वह मेरा परम भक्त तथा बड़ा पराक्रमी होगा। जब इस वन में वह आकर मेरा दर्शन करेगा उसके बाद वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। उसके बाद बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले शिव दंपति ने आपस में हास्य विलास की बातें की और वहीं पे स्थित हो गए। इस प्रकार शिव भक्तों के प्रिय ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान श्री नागेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुए और पार्वती देवी भी वहीं पे श्री नागेश्वरी के रूप से विख्यात हुई। इस प्रकार शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए जो तीनों लोकों की कामना को पूर्ण करने वाले भगवान भोलेनाथ थे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दर्शन करने के बाद जो मनुष्य उनकी उत्पत्ति और उन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के संबंधित कथा सुनाते हैं वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करता है। दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की कड़ी में भगवान श्री नागेश्वर की कथा? अगर अच्छा लगा तो हमारा फेसबुक पेज को लाइक फॉलो ज़रूर करिए और हमारा यूट्यूब चैनल CM झा अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे इसी कड़ी में हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग की चर्चा करते रहेंगे, फिर और दूसरी कड़ी की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ सोशल मीडियाज़ पर और आज विदा दीजिए इसी के साथ अपने दोस्त इंजीनियर CM झा को। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक और कथा लेकर।